अगर तुमको लगता है कि तुम कंसिस्टेंट रह के सक्सेसफुल हो जाओगे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम कंसिस्टेंट रह के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंट रह के भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट तुम नहीं हो पाओगे। एंड फिर तुम रिग्रेट करोगे कि इतने साल में कंसिस्टेंट रहा, कि मैं सोच के कि भाई कंसिस्टेंट रहूंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये वो, बट इतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, इतने सालों तक मैं कंसिस्टेंट रहा एंड मेरे सारे साल बर्बाद हो गए। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है ये कि कंसिस्टेंट रह के भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मतलब हमने तो हमेशा से यही सीखा है कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब हमने क्या सीखा है? रोज सेम काम करना कंसिस्टेंटली। तो अब ये आके ऐसा कैसे बोल सकता है कि कंसिस्टेंट रह के तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते? तो देखो, बेसिकली मैं तुमको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ पता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी गधा मजदूरी करके कुछ मतलब नहीं है। ऐसा मतलब ऐसे तो कंसिस्टेंटली रोज अखबार वाला भी अखबार बांटता है, रोज रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता है, मतलब कोई ठेले वाला ठेले पे जिसका जो भी काम करता है रोज करता है ना, करता रोज है, कुछ इंप्रूवमेंट आता है, कुछ ऐसा ग्रोथ होती है उसमें है। ये अगर मैं तुमको चलो एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब तो मतलब आजू बाजू की चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम जाते हो जिम, ठीक है, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुमको पता ही होगा, बहुत बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर तुम अपना वेट नहीं बढ़ाते हो, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाते हो एंड सेम वेट से करते जाते हो, सालों तक जिम करते जाते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, रोज़ करते हो, पर फिर तुम्हारे बॉडी में उतने चेंजेस नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तुम इम्प्रूव नहीं करोगे, तुमको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुमको इम्प्रूव करते रहना होगा। सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से कुछ नहीं होगा। वो जो भी काम है उसमें तुमको सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से कुछ नहीं होगा। तुमको उस काम में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा, जितना टाइम हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम उसमें देना पड़ेगा। जितना तुम सोच सकते हो, जितना तुम कर सकते हो, उतना ज़्यादा तुमको करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहोगे एंड सेम चीज़ रोज़ कर रहे हो तो उस लेवल पे ही रहोगे। जैसे कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में एग्जांपल दूं किसी का, किसी भी यूट्यूबर का एग्जांपल ले लो, कोई भी फेमस यूट्यूबर्स, अगर उनके वही बहुत पुराने, जब वो स्टार्ट किया था, जब उन्होंने, अगर वो सेम वीडियोस अभी भी अपलोड कर रहे होते तो क्या अभी उनके वीडियोस लोग देख रहे होते? ऑब्वियसली नहीं देख रहे होते। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें। वो इतने ज़्यादा एंगेजिंग, इतने ज़्यादा मतलब अच्छा कंटेंट नहीं था उसमें। तो अभी तुम देखते हो, तुम खुद ही देखो, किसी का भी पुराना कंटेंट उठा उठा के देख लो, एकदम ओल्डेस्ट में जाना कहीं पे एंड देखना, तुमको देखने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो चलो टाइम चला गया, वो चीज़ वो भी समझ सकते हैं, बट वो इतने ज़्यादा वीडियोस एंगेजिंग नहीं थे, इतने ज़्यादा मज़ा तुमको नहीं आएगा, तो तुम ऑब्वियसली नहीं देखोगे। बहुत सी चीज़ें तुमको बोरिंग लगने लगेंगी। तो देखो, बेसिकली मेरा जो मैसेज है तुमको, मैं तुमको ये ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता था मैं, जो कि मैंने नोटिस किया है काफ़ी सारे लोगों में एंड मेनली कंटेंट क्रिएटर्स में ही नोटिस किया मैंने कि कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंटली हज़ारों वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, कुछ भी करते हैं, बट इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने के बाद भी उनको वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो कंसिस्टेंट तो वो भी थे, है ना? कंसिस्टेंट दो इंसान मान लो कंसिस्टेंट है, एक इंसान जो कंसिस्टेंट रह के इम्प्रूव कर रहा है, दूसरा इंसान बस कंसिस्टेंट रह रहा है और सेम चीज़ कर रहा है, बार बार रिपीटेडली सेम चीज़ें कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो इम्प्रूव कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ में, वो ही आगे जाएगा। सेम रिपीटेडली सेम चीज़ें करने से भी कुछ नहीं होगा। इम्प्रूव तो करना ही होगा, चाहे तुम किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे तुम कुछ भी देख लो। कंसिस्टेंट, सिर्फ कंसिस्टेंट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे तुम वर्कआउट कर रहे हो जिम में, तो भी कंसिस्टेंट ही रहोगे, तो फिर इम्प्रूव नहीं करोगे, तो सेम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम्हारा ग्राफ ऊपर ही नहीं जाएगा, तुम्हारा ग्राफ यूँ सीधा जाएगा। बस आई थिंक मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया है। वैसे बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही हो तो थोड़ा इग्नोर कर देना उसको। एंड ये मेरा ओपिनियन था। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई ओपिनियन है तो तुम मेरे को बता सकते हो कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, कि आखिर हमको क्या करना चाहिए, या फिर मैं गलत था, या जो भी मेरे बारे में गलत लगा है, इसमें मैंने जो भी पॉइंट्स बोले उसमें कुछ गलत लगा तो तुम मेरे को बता सकते हो। बाकी तो मैं खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे निकला हुआ हूँ, तो मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट भी करूँगा यहाँ पे एंड दिखाता रहूँगा, बीच बीच में अपडेट्स दूंगा। एंड शॉर्ट्स में शायद मैं ज़्यादातर डॉक्यूमेंट करूँगा, शॉर्ट्स में मतलब ज़्यादातर दिखाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में दिखाऊंगा तो इतना लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इतना कुछ बताने का होगा भी नहीं मेरे पास, ठीक है। तो अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में देखने में इंटरेस्टेड हो, तुम लुक्स मैक्सिंग मेरी जर्नी देखने में इंटरेस्टेड हो,
एंड बेसिकली साथ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो साथ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में इंटरेस्टेड हो, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो साथ में करते हैं। मैं सब कुछ शेयर करूँगा यहाँ पे कैसे क्या करना है, मैं जो जो इम्प्रूव करूँगा तुमको भी सिखाऊंगा, साथ में करेंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इसीलिए बस इस चीज़ में देखने में इंटरेस्टेड हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।